Hello 9th class students. Today 5 September 2020 I'm starting your English class और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड सॉल्व हो चुकी थी, थर्ड वाली हम सॉल्व कर रहे हैं आज। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर 30 वर्ड्स में देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What kind of teachers did Margie and Tommy have? टॉमी और मार्गी के टीचर किस तरह के थे? वैसे तो इसका आंसर एक ही है कि भाई उनके जो टीचर थे मैकेनिकल थे, लेकिन यहाँ पे वन वर्ड में आंसर, वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में नहीं पूछा गया है आंसर, 30 वर्ड कम से कम होने चाहिए। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है आंसर को, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, Margie and Tommy had mechanical teachers. मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे। They were taught on computers and television screens. वे कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाते थे। They did not have a living person. वो कोई लिविंग पर्सन नहीं होते थे। एज अ टीचर हु वुड टीच द प्यूपिल्स इन क्लासरूम, कि वो बच्चों को, प्यूपिल होते शिष्य, बच्चे जिनको कि क्लास में पढ़ाया जाता था, कि भाई क्लास में पढ़ाए जाने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले वहाँ पे कोई लिविंग टीचर नहीं थे, बल्कि मैकेनिकल टीचर्स उस टाइम हुआ करते थे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, Why did Margie's mother send for the county minister? मार्गी की माँ ने उसे काउंटी मिनिस्टर के पास में क्यों, काउंटी इंस्पेक्टर के पास में क्यों भेजा? तो देखिए सेकंड का आंसर, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, कि जो मैकेनिकल जो टीचर था जिस तरह से उसे काम किया जाना चाहिए था वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था। अब जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मशीनरी होती है ना, जिसके अंदर जैसा डाटा फीड किया जाता है, जितनी स्पीड उसके अंदर फीड की जाती है वो उसी स्पीड पर उसी डाटा के हिसाब से काम करने लग जाता है। तो जैसे अब एक टीचर होता है, जो लाइव टीचर होता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। नर्सरी क्लास के बच्चों को ABCD पढ़ा के आएगा, फर्स्ट क्लास के बच्चों को सेंटेंस पढ़ाएगा, 9th क्लास के बच्चे को एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाएगा, है ना। तो जो मैकेनिकल जो टीचर है उसको सेट करना पड़ता है। तो जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा था। It had been giving her test after test in geography. वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, and she had been doing worse and worse. और वो बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी, ठीक है। तो मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? तो देखो उसने क्या किया, ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, मैकेनिकल टीचर की स्पीड को डाउन कर दिया, है ना। स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। भाई बच्ची कितने साल की थी? 10 साल की थी, 11 साल की थी, है ना। तो लगभग उसको जो स्पीड होनी चाहिए थी उसकी मैकेनिकल टीचर की, उसकी स्पीड को उसने सेट कर दिया। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड, मैकेनिकल टीचर की स्पीड को कंट्रोल किया गया एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी, और मार्गी के IQ लेवल के हिसाब से उसे एडजस्ट कर दिया। फिर से देखो, ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी में बहुत ही मतलब अच्छी स्टडी नहीं कर पा रही थी। वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। तो ये वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनरी। जो मार्गी थी वो ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, उसके जो क्वेश्चनरीज थी वो बहुत फास्ट डिस्प्ले हो रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को 10 साल के बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। दस द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल अप्रोप्रिएटली। इस तरह से जो मैकेनिकल टीचर थे उसकी स्पीड अप्रोप्रिएट कंट्रोल हो गई। द काउंटी इंस्पेक्टर assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने अश्योर किया कि जो ओवरऑल जो पैटर्न है मार्गी की प्रोग्रेस का वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होगा, यानी संतुष्टिपरक होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन आंसर 5 देखिए। टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एन्जॉयड। ठीक है। नेक्स्ट है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। इफ सो वाई। क्या उसके रेगुलर डेज स्कूल होते थे। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अगर लगातार डेली लर्न करती हैं तो उनकी जो लर्निंग स्किल है वो बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने समय के स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब किया। टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी ने कहा कि जो पुराने स्कूल थे वो डिफरेंट हुआ करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। वहाँ उनके लिए अलग बिल्डिंग होती थी, सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड। स्कूल के आंगन में बच्चे खेलते थे, चिल्लाते थे। दे एन्जॉयड टाइम टुगेदर। एक साथ समय एन्जॉय करते थे। एंड लर्न लेसन टुगेदर। एक साथ लेसन लर्न करते थे इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर। ठीक है। लास्ट 8th क्वेश्चन है आपका, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। ये पुराने स्कूल के बारे में, ये पुराने टीचर्स के बारे में। तो 8 नंबर का आंसर देखिए। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लाइव इन द हाउस। कि जो पुराने टीचर होते थे वो घर घर जाकर लाइव परफॉर्मेंस नहीं देते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए खास बिल्डिंग होती थी, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स। वो बच्चों को होमवर्क दिया करते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे बट लिविंग ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, यही 8 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग गया इसी में। तो ये जो 8 क्वेश्चन है, आप आज ये 3rd जो एक्टिविटी है इसके 8 जो क्वेश्चन है आप इनको राइट करेंगे, लर्न करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 4th एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। सो जितना अभी तक आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए गए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, राइट कीजिए, लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।